शक्ति विद्यमान नहीं है। पूरे ब्रह्मांड में कितनी शक्ति विद्यमान है? एक। अच्छा, आपको ब्रह्मा लिखा दिए तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं समझ लिए। ब्रह्मा मतलब ब्रह्म, ब्रह्म का मतलब परमेश्वर, कि कोई दिव्य शक्ति है और कितनी शक्ति है वो? एक। तो क्योंकि ये दूसरी शक्ति को नहीं माने इसलिए नाम क्या पड़ा था? अद्वैतवाद। क्या पड़ा? अद्वैतवाद। हम लोग हर डे उस चीज से स्ट्रगल कर रहे हैं, ये तैयारी वाले से समझाएंगे आज क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो ब्रह्म को मानने वाले क्या सिद्धांत कहलाया? अद्वैत। कोई दूसरी शक्ति नहीं है। अगर आपको लग रहा है जीव है, जगत, ये सब मिथ्या है। ये सब क्या है? मिथ्या है, मतलब बस एक भ्रम है, माया। इस चीज को कौन बोले हैं? शंकराचार्य। शंकराचार्य के बाद एक दूसरे आते हैं, कौन? रामानुजाचार्य। और रामानुजाचार्य आकर के बताते हैं, ये बोलते हैं सिर्फ एक शक्ति नहीं है, ऐसी बहुत सारी विशिष्ट शक्ति है जिसमें क्या क्या आता है? जीव आत्मा, जड़ आत्मा और ब्रह्म। जीव आत्मा का मतलब हुआ चित आत्मा। चित मतलब जिसमें चेतन, चेतना है। और एक जड़ आत्मा मतलब अचेतन, जिसमें आत्मा नहीं है या कुछ भी चेतन के रूप में नहीं है। और तीसरा होता है परमेश्वर। और ये जीव और जो ये जड़ आत्मा है, जीव आत्मा और जड़ आत्मा दोनों किसके निर्भर हैं? किस पर? परमेश्वर पर ही निर्भर हैं। उसके बाद इसमें हम लोग कुछ संप्रदाय के नाम आए थे और शाखा के। तो पहला जो शाखा आया था, कितना शाखा? पहला बडगलई और तेलंगई। बडगलई उत्तर की ओर फैला और तेलंगई दक्षिण की ओर। बडगलई किधर फैला? उत्तर की ओर। और तेलंगई फैला दक्षिण की। ये हम लोग शाखा देखे थे किसके? रामानुजाचार्य के। और इनके सिद्धांत का नाम है विशिष्टाद्वैत। और यह भी निर्भर है वेदांत दर्शन पर और उपनिषद। मतलब ये जो बातें कही जा रही है, हम जो अभी जैसे कह रहे हैं इतना, तो हम भी किसी किताब, किसी रेफरेंस से ना बोल रहे होंगे, अपना कहानी सुना रहे हैं। ऐसा तो नहीं होगा कल आकर के कोई क्लेम कर देगा सर आप ये जो बोल रहे हैं ये कहाँ से क्या है, तो फिर वो चारों किताब देंगे आगे। एक एनसीईआरटी यहाँ, एक तमिलनाडु बोर्ड का, एक इग्नू बोर्ड का और एक लूसेंट का। चारों किताब आगे रख देंगे तो क्लेम किधर गया? किताब पे। या क्लेम जो भी हो, लेकिन बात कहाँ से आ रही है? किताबें से आ रही है। तो उस किताब के आधार पे उसी तरह ये लोग भी कोई किताब पढ़ के अपना विचार रखे हैं ना। वह किताब है उपनिषद और वेदांत दर्शन। उपनिषद और जिसमें सबसे मेन है बादरायण के द्वारा लिखाया गया ब्रह्मसूत्र। बादरायण के द्वारा लिखा गया ब्रह्मसूत्र के आधार पे ये सब ये बात बोलते हैं। विशिष्टाद्वैत के बाद इसमें आपको एक बताया थी बडगलई और तेलंगई। और भक्ति करने का भी रूप है। स्टार्टिंग में आपको दो रूप बताए थे, दास रूप और सखा रूप। दास रूप का मतलब ये है कि भगवान को हम लोग एक अपने दास के रूप में कर सकते हैं, कि हम भगवान के दास हैं कि भगवान हम लोग का दास है। हम भगवान के क्या है? दास हैं। दूसरा हो सकता है सखा के रूप में, कि अपने प्रेम के रूप में, प्रेमी के रूप में, मित्र के रूप में हम लोग भगवान को, जैसे कृष्ण भगवान को बहुत लोग प्रेम के रूप में करता है, कोई अपने मित्र के रूप में। मित्र के रूप में ज्यादा आप गणेश जी को भी देखते होंगे, है ना यहाँ, लेकिन वो वाला अभी चर्चा नहीं आ रहा है। तो उस तरह से हम लोग भक्ति करते हैं। यहाँ भी भक्ति करने का दो सिद्धांत बताया गया था। एक था मरकट किशोर न्याय या मरकट न्याय, कल बताए थे मरकट सिद्धांत। कौन सिद्धांत? और एक था मार्जार सिद्धांत। कौन सिद्धांत? मार्जार सिद्धांत। आपको बताए थे ये दोनों सिद्धांत क्या है। इस सिद्धांत में होता है कि हम लोग बंदर की तरह भगवान से लिपट जाते हैं, कि हमको आपकी भक्ति करनी है और भक्ति के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। और दूसरा होता है कि हम लोग भगवान के बालक हैं, तो भगवान ही हमें अपने से क्या करेंगे? बच्चे के जैसे गले से लगा के रखेंगे। जैसे बिल्ली अपने बच्चे को गले से उठा के रखता है, ऐसे देखेंगे शेर वेर जो है, उसी तरह भगवान हमें अपने पास रखेगा और हम लोग फिर भक्ति करेंगे। ये दो सिद्धांत का नाम आता है कहीं, अगर लिखना है तो इस पॉइंट को लिख दीजिए थोड़ा। अभी हेडिंग में वही चल रहा है ना, रामानुजाचार्य ही ना, लिख दीजिए एक चीज। इस सिद्धांत के अंतर्गत भक्ति के, इस सिद्धांत के अंतर्गत भक्ति के दो रूप हैं। इस सिद्धांत के अंतर्गत भक्ति के दो रूप हैं, मरकट किशोर न्याय एवं मार्जार किशोर न्याय। मरकट किशोर न्याय एवं मार्जार किशोर न्याय। मरकट किशोर न्याय एवं मार्जार किशोर न्याय।
मरकट किशोर न्याय एवं मार्जार किशोर न्याय, दोनों क्या है याद हो गया होगा। मरकट किशोर न्याय एवं मार्जार ये मार्जार किशोर न्याय, कितने सिद्धांत है, 2 सिद्धांत। इसी रूप में भक्ति हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहली बार शंकराचार्य आए और शंकराचार्य ने ये चीजों को बताया। थोड़ा सा सवाल आए तो बस ध्यान रखना है, शंकराचार्य इसके अलावा भी चीजों को पूजा पाठ में जो है वो लोग 5 चीजों की पूजा पर वो वैसे ध्यान दिए, बस याद रखना है। पंचायतन कहलाता है, क्या कहलाता है, ये शंकराचार्य का। कुछ बातें बोले हैं ऐसे लाइन सबसे याद रखना है, क्योंकि अब ये बीपीएससी यूपीएससी वाला क्लास तो है ना पूरा डेप्थ जाए, लेकिन आजकल के एग्जाम का ठीक भी नहीं है, तो कुछ कहानी में भी याद रखना है। शंकराचार्य कितने चीजों के पूजे पे जोर देते हैं, 5, ये पंचायतन कहलाता है। मतलब कुछ ऐसा यूनिक नहीं है, शिव को मानते हैं, गणेश को मानते हैं, शक्ति को मानते हैं, सूर्य को मानते हैं, ये सारे चीजें किसमें आया, पंचायतन। हम लोग अभी रामानुजाचार्य पे हैं। रामानुजाचार्य के भक्ति के रूप है, और वो भक्ति कितने तरह से बताए, 2, मरकट किशोर न्याय और मार्जार किशोर न्याय। जबकि बडगलई तेलंगई कुछ और था, वह एक शाखा था, क्या था, शाखा। आपसे यहाँ से सवाल कैसे आएंगे, आज थोड़ा कंसाइज करते हैं। सवाल ऐसे आता है, पहला आएगा सिद्धांत से, अभी हम एक ही पढ़े हैं लेकिन फिर भी आप आंसर दे पाएंगे। सिद्धांत के फिर आते हैं प्रतिपादक, कि ये सिद्धांत कौन बताए हैं, और उसके बाद एक आता है क्या इनके द्वारा कोई संप्रदाय भी चलाया गया, तो यहाँ से भी सवाल आते हैं। जिसमें अभी आप अद्वैतवाद तो पढ़ चुके हैं, जो कौन दिए थे, शंकराचार्य द्वारा, लेकिन इनके द्वारा कोई संप्रदाय ऐसा चलाया गया नहीं था। लेकिन जैसे अभी आप पढ़े विशिष्टाद्वैत, क्या पढ़े, तो वहां ये इसलिए अलग से लिख रहे हैं, वहां ये गलती ना हो जाए कि आप संप्रदाय में जल्दी जल्दी में हम आंसर कुछ और मार के आ जाए। और कौन है इसके, रामानुजाचार्य। तो अगर पूछा जाएगा सिद्धांत तो सिद्धांत ये है, और संप्रदाय पूछा जाएगा तो श्री संप्रदाय। कौन संप्रदाय, मतलब ये है कि ये अपनी बातों को मनवाने के लिए, मतलब अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक संप्रदाय भी बनाते हैं। मान लीजिए कोई इनके बात से प्रभावित हुए तो इनको ज्वाइन करेगा ना, फिर इनके साथ चलेगा, इनका शिष्य बनेगा, तो इनका शिष्य बनेगा तो उनके द्वारा, वो तो सिद्धांत है ना, सिद्धांत का शिष्य थोड़ी होता है, शिष्य तो कोई एक संगठन का होगा ना, और वो संगठन का नाम क्या है, श्री संप्रदाय। क्या संगठन का नाम है, श्री। और गलती कहाँ हो जाता है कि पूछा जाता है संप्रदाय, हम लोग खुश हो जाते हैं, अरे रामानुजाचार्य पक्का याद है विशिष्टाद्वैत होगा, ये करने के बाद भी गलती हो जाता है। तो वो ध्यान रखना है, संप्रदाय पूछ रहा है या सिद्धांत। तो लिख लीजिए, इनके द्वारा चलाया गया संप्रदाय श्री संप्रदाय था। इनके द्वारा चलाया गया संप्रदाय श्री संप्रदाय था। इनके द्वारा चलाया गया संप्रदाय श्री संप्रदाय था। कौन सा संप्रदाय है, श्री। देखिए, इन्हें शेषनाग का अवतार कहा गया है, इन्हें शेषनाग का अवतार, इन्हें शेषनाग का अवतार कहा गया है, इन्हें शेषनाग का अवतार कहा गया है, इन्हें शेषनाग का। तो ये थे हमारे रामानुजाचार्य के बाद। इसके बाद एक आते हैं, लिख लीजिए, नाथ मुनि आचार्य। आचार्य और संत में अंतर भी है क्या, क्या अंतर है, वैसे ये सब सवाल थोड़ी आना है, संत आचार्य में क्या अंतर, बस ऐसे पूछे। संत होता है जो प्रसिद्धि सब प्राप्त करके अपना संन्यास के रूप में संत है, उनका ये भी काम नहीं है कि अब आप लोग को सिखाएंगे भी ये, लेकिन आचार्य लोग क्या करते हैं, उस ज्ञान को फिर आगे बढ़ाते हैं, यही मेन अंतर होता है। नाथ मुनि आचार्य, यहाँ से संप्रदाय से सवाल आ जाता है, कुछ कुछ बीच में छोटे छोटे संप्रदाय बस लिखने हैं। तो एक आते हैं आचार्य, कौन है, नाथ मुनि आचार्य। इसके पहले कौन आचार्य थे, रामानुजाचार्य। तो लिखिए, इन्होंने वैष्णव सिद्धांत को, इन्होंने वैष्णव सिद्धांत को व्यवस्थित रूप दिया। इन्होंने वैष्णव सिद्धांत
इन्होंने वैष्णव सिद्धांत को व्यवस्थित रूप दिया। जो वैष्णव धर्म में जो सिद्धांत चल रहे हैं वो सिद्धांत किनका दिया हुआ है? नाथमुनि आचार्य का। अगला लिखिए, इन्होंने न्याय तत्व तथा योग्य रहस्य की रचना की। न्याय तत्व तथा योग रहस्य की रचना की। न्याय तत्व तथा योग्य रहस्य की रचना की। न्याय तत्व तथा योग रहस्य की रचना की। देखिए, इन्होंने न्याय तत्व तथा योग रहस्य की रचना की। देखिए, इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय चलाया। ब्रह्म संप्रदाय, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ब्रह्म संप्रदाय इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय चलाया। इन्होंने कौन सा सिद्धांत? ब्रह्म संप्रदाय। कोई सिद्धांत यहाँ नहीं है। तो वैष्णव धर्म के सिद्धांत कौन बताया है? और दो रचना करते हैं कौन? न्याय तत्व और योग रहस्य। और इनके द्वारा जो संप्रदाय चलाया गया ये क्या है? ब्रह्म संप्रदाय। और कौन है ये? नाथमुनि। आपको सुन के लग रहा होगा ये सब क्या है? ये सब संप्रदाय के लोग मिलते हैं। आप लोग अगर ध्यान दें, अगर धार्मिक लोग होंगे तो आपके घर में मिल जाते हैं। सूफी संत इस तरह के बहुत लोग, जैसे हम लोग के घर सब में अपना बता रहे हैं। हम लोग के पापा इतना हो गया ना, हम लोग दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, सब चीज होता है, दशहरा है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। हम लोग, मेरे जो पापा मानने के लिए तैयारी नहीं है कि शिव भगवान के अलावा भी कोई भगवान, अद्वैतवाद उनको कुछ बोल दीजिए, उनके अलावा कोई है ही नहीं। ऐसे लोग हैं। आपको लग रहा होगा, आप कभी नहीं मिले निम्बार्क से या रामानुजाचार्य से, लेकिन आप भी सोचेंगे तो आपके मन में भी कोई संप्रदाय या कोई सिद्धांत चल रहा होगा कि आप किसको मानते हैं, कैसे मानते हैं। कोई कोई ऐसा होता है कि कण कण में भगवान है, ऐसे वाले भी लोग हैं। सब चीज में ही भगवान देख रहा है, थोड़ा सा लग गया तो क्या ये सब है। तो ऐसे आप में है गुण, क्योंकि वो चलाया गया आंदोलन है, जो आंदोलन सबके अंदर है कहीं ना कहीं। अगला आप लिख लीजिए, निम्बार्क। निम्बार्क कौन आचार्य है? निम्बार्क। अब समझ आ रहा होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट की जरूरी है। कल बस जगह सब पूछ देता है, कहाँ जन्म हुआ, क्या हुआ। क्वेश्चन अच्छे आ रहे। निम्बापुर कहाँ है? रामानुजाचार्य का कहाँ हुआ था? पेरम्बदूर। कहाँ हुआ था? पेरम्बदूर, तमिलनाडु। शंकराचार्य का कलाडी, केरल के कलाडी। ये आपको बेल्लारी मद्रास। कहाँ जन्म है इनका? निम्बापुर, बेल्लारी मद्रास। निम्बार्क आचार्य का जन्म होता है निम्बापुर, बेल्लारी मद्रास में। लिख दिया। इन्हें सुदर्शन चक्र का अवतार कहा गया है। किनके अवतार है ये? किनके पास था सुदर्शन चक्र? तो किसकी पूजा करते होंगे? बताइए, तो याद करना है। सुदर्शन चक्र का अवतार। कौन सा चक्र? सुदर्शन चक्र का अवतार। देखिए, अब ये इनके अब सिद्धांत पे आते हैं हम लोग। इतना समझ आ गया होगा, तो बस याद करने वाला पॉइंट है। ये भी वेदांत दर्शन पर एक भाष्य लिखते हैं। किस दर्शन पर? ये जो बार बार लिखा जा रहा है, यहाँ से सवाल आएंगे कि किस पर आधारित है। सब अभी वेदांत दर्शन ही आ रहा है, ठीक है। सिद्धांत रत्न, कौन सा रत्न? सिद्धांत रत्न और 10 श्लोकी। कौन श्लोकी? तो इस भाष्य की रचना करते हैं। ये दोनों क्या है? भाष्य है। और भाष्य क्या है आपको बता चुके हैं कि उस चीज का क्या व्याख्या है। वेदांत दर्शन की व्याख्या ये अपने तरीके से कर रहे हैं। जैसे कोई पढ़ा रहा है, मान लीजिए जब साइंस पढ़ रहे होते हैं तो सबका अपना समझाने का अलग अलग तरीका है ना, बस वही तरीका की बात हो रही। सिद्धांत रत्न और 10 श्लोकी भाष्य के आधार पे ये कुछ सिद्धांत बताते हैं और उस सिद्धांत का ये नाम देते हैं कौन सा?
कौन सा? द्वैतावाद का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? द्वैतावाद या द्वैतवाद का सिद्धांत। इसके अनुसार ये क्या कहते हैं, पहले सुनना है। इनके अनुसार कहते हैं या ये कि जो जीव है, जगत है और परमात्मा है, ये एक दूसरे से अलग है भी और अलग नहीं भी है। ये इनका स्टेटमेंट है, इस बात को ध्यान रखना है। स्टेटमेंट से भी सवाल बन सकते हैं। तो कैसे नहीं है, तो बोला गया जब आप प्रकृति रूप में देखेंगे उनको फिजिकल फॉर्म में, तो फिजिकल फॉर्म में आपको जीव अलग दिख रहा होगा कि ये जीव है, ये जगत है, आसपास की चीजें सब, और ये क्या है? परमात्मा है। तीनों अलग है। परमात्मा जीव नहीं हो सकता है, जगत नहीं हो सकता है, जीव जो है परमात्मा नहीं हो सकता है, ये तीनों अलग है। लेकिन जब लास्टली आप सिद्धांत पे जाएंगे, देखेंगे जीव और जगत दोनों किस पर निर्भर है? परमात्मा पे भी। तो दो अलग चीज है भी और नहीं भी, दोनों में भेद किया भी जा सकता है और नहीं भी। तो भेद है भी और भेद नहीं भी है, इस कारण इसको भेदाभेद सिद्धांत। कौन सिद्धांत? तो द्वैतावाद सिद्धांत ही कौन सिद्धांत कहलाता है? भेदाभेद सिद्धांत कहलाता है। ये किनका है? निम्बार्काचार्य का। कौन सा? द्वैतवाद। अच्छा, द्वैतवाद से समझ आया, दो चीज की ये व्याख्या तो कम से कम रखते ही होंगे, और ये रख भी रहे कि जीव जगत परमात्मा अलग भी है, और अगले स्टेटमेंट में ही कह देते हैं अलग नहीं भी है। लो, अब सवाल ही पैदा नहीं होता, अब कोई क्या पूछेगा इनसे, दोनों बात तो पहले ही कर दिए। लेकिन एक आता है कि फिर ये अपनी भक्ति को कैसे चलाते हैं। तो ये जो अपनी भक्ति चला रहे हैं वो कृष्ण का, विष्णु की पूजा कर रहे हैं। किस रूप में? कृष्ण के रूप में पूजा कर रहे हैं, और प्रेम भक्ति पे ध्यान देते हैं। जैसे राधा सबके पूजा करके या राधा के प्रेम संगीत करके हम लोग किसको खुश करना चाह रहे हैं? कृष्ण या विष्णु को। उस रूप में ये भक्ति करते हैं। तो आप लिखिए पॉइंट का, सुदर्शन चक्र का अवतार लिख दिए थे। अगला लिखिए, इन्होंने वेदांत दर्शन के आधार पर, इन्होंने वेदांत दर्शन के आधार पर, इन्होंने वेदांत दर्शन के आधार पर सिद्धांत रत्न, सिद्धांत रत्न, इन्होंने वेदांत दर्शन के आधार पर सिद्धांत रत्न तथा 10 श्लोकी भाष्य की रचना की। 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 वेदांत दर्शन के आधार पर सिद्धांत रत्न तथा 10 श्लोकी भाष्य की रचना की। नेक्स्ट पॉइंट, इस आधार पर इन्होंने द्वैतावाद, द्वैतावाद, द्वैतावाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस आधार पर इन्होंने द्वैतावाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया। द्वैतावाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किस सिद्धांत का? द्वैतावाद सिद्धांत का। इनके अनुसार, अगला पॉइंट, इनके अनुसार, इनके अनुसार जीव जगत परमात्मा, जीव कौमा जगत कौमा परमात्मा, इनके अनुसार जीव कौमा जगत कौमा परमात्मा भिन्न है भी और नहीं भी। भिन्न है भी और नहीं भी। भिन्न है भी, और इनके अनुसार क्या लिखा है पॉइंट? जीव जगत परमात्मा भिन्न है भी, और इनके अनुसार जीव जगत और परमात्मा भिन्न है भी और नहीं भी। अगला लिख दीजिए, इस सिद्धांत को भेदाभेद सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत को भेदाभेद सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत को भेदाभेद सिद्धांत भी कहा जाता है। कौन सा सिद्धांत? भेदाभेद सिद्धांत कहा जाता है। लिख दिए। कौन सा आचार्य पढ़ रहे हैं? निम्बार्काचार्य। भक्ति कृष्ण के रूप में किसकी पूजा? विष्णु की भक्ति। किसकी भक्ति? विष्णु। और तरीका क्या है? प्रेम मार्ग। कौन सा मार्ग? जैसे राधा कृष्ण जी से करती है भक्ति, उसी तरह निम्बार्काचार्य किससे कर रहे हैं? विष्णु से। ये आधार बना है। समझ में आ रहा होगा समाज में कैसे पूजा का रूप बदला है, तरीके बदले हैं। इससे एक आ सकता है सवाल कि इनके संप्रदाय का नाम क्या है?
सनकादि संप्रदाय। कौन संप्रदाय है? सनकादि संप्रदाय। देखिए इनके संप्रदाय का नाम सनकादि संप्रदाय है। उनके संप्रदाय का नाम क्या है? सनकादि संप्रदाय। कौन संप्रदाय? सनकादि संप्रदाय। याद तो करना ही पड़ेगा। उनके संप्रदाय का नाम है सनकादि संप्रदाय। एकमात्र इसकी शाखा है। कौन सा? एकमात्र शाखा कौन? तिलका माझी शाखा। कौन सा शाखा है? राधा वल्लभ। कौन सा है? राधा वल्लभ। एकमात्र शाखा है राधा वल्लभ। और पिछला रामानुजाचार्य के कितने शाखा पढ़े? 2। बढ़ गई तेलंग गई। इनके एकमात्र शाखा है राधा वल्लभ और उस संप्रदाय का नाम है सनकादि संप्रदाय। कौन सा? यहाँ लिख देते हैं, वहां नहीं दिख रहा है तो राधा वल्लभ सब संप्रदाय है और मतलब शाखा। समझ आ गया नहीं? क्या है? सब शाखा है और संप्रदाय का नाम है सनकादि। क्या नाम है? समझ आया थोड़ा? तो बताइए कौन आचार्य है ये? निम्बार्काचार्य। जन्म कहाँ होता है? निम्बापुर, बेल्लारी, मद्रास। किसका अवतार है ये? दर्शन चक्र का। किस दर्शन के आधारित पे लिखे हैं अपना भाष्य? वेदांत। और उस पुस्तक जो भाष्य लिखे उसका नाम है सिद्धांत रत्न और 10 श्लोकी। और उस आधार पे कौन सिद्धांत दिए? और इसी को कौन सिद्धांत? एकदम स्टेटमेंट से सवाल आ जाएंगे कि जीव ही सत्य, मतलब परमात्मा सत्य है, जगत मिथ्या है। किनका स्टेटमेंट है? शंकराचार्य। क्या है इसमें? परमात्मा सत्य है और जगत क्या है? मिथ्या है। ये किनका है? शंकराचार्य का। लेकिन फिर आते हैं दूसरे और वो बोलते हैं जीव जगत परमात्मा तीनों एक विशिष्ट शक्ति है, तो विशिष्टाद्वैत। कौन सा? और ये आते हैं कि अलग है भी नहीं भी, इस कारण द्वैताद्वैत, द्वैतावाद। कौन सा? द्वैता। और संप्रदाय का नाम है सनकादि और एकमात्र शाखा कौन सा है? राधा वल्लभ। आप एक लाइन लिख लीजिए, इन्होंने विष्णु की पूजा, इन्होंने विष्णु की भक्ति लिखेगा। इन्होंने विष्णु की भक्ति किस रूप में? हाँ, इन्होंने विष्णु की भक्ति कृष्ण रूप में प्रेम मार्ग से की। कौन सा मार्ग से? प्रेम मार्ग। इन्होंने विष्णु की भक्ति कृष्ण रूप में किस मार्ग से करते हैं? प्रेम मार्ग। ये कौन से आचार्य थे? निम्बार्काचार्य। एक लाइन पूछा जाएगा लेकिन कंफ्यूज नहीं हो जाना है। अपना अस्थाई आवास जो है वृंदावन में ही जब आएगा तो वो आंसर होता है वल्लभाचार्य। लेकिन अगर पूछा जाए निम्न में से कौन अधिक समय वृंदावन में बिताया है तो उनमें इनका नाम आता है। ये अपना मैक्सिमम टाइम शुरुआत में ही कहाँ बिताए थे? वृंदावन। मेरा ये कहना था अगर वल्लभाचार्य ऑप्शन में आ गया तो वृंदावन वाला अधिक समय हो, अस्थाई समय हो तो आंसर वही होगा। लेकिन जब वो नहीं है ऑप्शन में तो आंसर क्या है हमारा? तो इसका मतलब इनके बारे में तो लिख दीजिए, इन्होंने अपना अधिकतर समय वृंदावन में बिताया। इन्होंने अपना अधिकतर समय वृंदावन में बिताया। अगले आचार्य हैं हमारे, कौन से आचार्य? माधव। ओ निम्बाचार्य फिर से लिखना है, फिर से लिखाना है क्या? माधवाचार्य। कौन है अगले आचार्य? लिखिए माधवाचार्य। कहाँ होता है जन्म इनका? कल्याणपुर। कहाँ है? उपिदी, कर्नाटक। इनकी जन्म होती है कल्याणपुर में। कहाँ जन्म हुआ है? क्या कंफ्यूजन हो गया कुछ? लिखिए फिर से स्टैटिक एक, जन्म कहाँ हुआ है? कल्याणपुर में।
उपीदी कर्नाटक, उपीदी, कभी कभी कल्याणपुर रट के गए आया उपीदी, गलत। उपीदी रट के गए आया कर्नाटक, गलत। इतना जाना पड़ता है, एकदम सर्च करके पिन कोड और लिख लेना है, ये आ जाता है। बड़े आगे जन्म कहाँ हुआ है? कर्नाटक में। ये सब एरिया पूछा जाएगा आपको। आजकल तो ऐसे सवाल आते हैं। अब निम्न में से किसने महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन चलाया? ये सब बेसिक क्वेश्चन बन गया आजकल, लेकिन कहाँ ध्यान रहेगा। चलिए तो आगे बढ़ते हम लोग। माधवाचार्य क्या किए? प्रारंभ में जो है अपनी शुरुआत में ये अद्वैतवाद से शिक्षा लेते हैं। कौन से वाद? किनका है ये अद्वैतवाद? तो शंकराचार्य वाले। तो प्रारंभ में इनकी शिक्षा जो होती है कौन से वाद से होती है? अद्वैतवाद से इनकी शिक्षा प्रारंभ होती है। लेकिन ये शिक्षा प्रारंभ होने के बाद ये क्या करते हैं? शास्त्रार्थ मतलब चर्चा सब शुरू करते हैं। एक बार क्या होता है, श्रृंगेरी के एक पंडित द्वारा ये अपना शास्त्रार्थ हार जाते हैं। ये जो डिस्कशन हो रहा होता है धर्म को रिलेटेड, वो हार जाते हैं। इनका लाइब्रेरी सब जो भी किताब उताब है, जो अपना ये भाष्य लिखे हैं, सब जला दिया जाता है और ये वहां से उत्तर की ओर थोड़े समय के लिए आ जाते हैं। लेकिन फिर बाद में उपिदी लौटते हैं। ये सब बस कहानी में ध्यान रखना है। समझ आया थोड़ा कि माधवाचार्य से क्वेश्चन पहला आया जन्म, दूसरा आया प्रारंभ में इनकी शिक्षा कौन से सिद्धांत से था? और जो कि शंकराचार्य का सिद्धांत है। लेकिन बाद में खुद इस सिद्धांत को वो काट भी देते हैं। उस काटने के क्रम में क्या करते हैं ये, इनका सबसे इंपॉर्टेंट है कि बाद में ये भागवत पुराण से प्रेरित हो जाते हैं। किससे? भगवत पुराण से। और भगवत पुराण की जब बात आएगी तो वहां बात कौन से संप्रदाय पे आ जाती है? ब्रह्म संप्रदाय। कौन से संप्रदाय लाते हैं? ब्रह्म। पूजा तो वहां विष्णु सबकी होती है वहां भागवत संप्रदाय में। तो इनका सिद्धांत उन सबसे अलग था, क्योंकि ये अपना आधार किसको बताए हैं? भागवत पुराण को बाद में बताएं। जब इनकी लाइब्रेरी सब जला दी गई तो एक फिर नया सिद्धांत लाए वो भागवत पुराण पे, और वो सिद्धांत कहलाया ब्रह्म संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? ब्रह्म संप्रदाय। सवाल एकदम सीधे आने हैं, ज्यादा कुछ कंफ्यूजिंग नहीं करना है। तो अद्वैतवाद से शिक्षा लिए प्रारंभ में, लेकिन बाद में अपने सिद्धांत को जो देते हैं ब्रह्म संप्रदाय, वह किसी वेद पे आधारित नहीं है। वो किस पे आधारित है? भगवत पुराण पे। इसी में एक नाम आ जाता है इनका चैतन्य देव। कौन देव? इन्हीं के शिष्य होते हैं कौन देव? चैतन्य देव। लेकिन बाद में जाकर के वो अपना अलग पंथी बना लेते हैं, तो वो हम लोग पढ़ेंगे। पहले ये लाइन लिख लीजिए कि प्रारंभ में माधवाचार्य, प्रारंभ में माधवाचार्य, प्रारंभ में माधवाचार्य, प्रारंभ में माधवाचार्य अद्वैतवाद से शिक्षा ग्रहण करते हैं। अद्वैतवाद से शिक्षा ग्रहण करते हैं। अद्वैतवाद से शिक्षा ग्रहण करते हैं। किस वाद से? अद्वैतवाद। अगला लिख। कालांतर में मतलब बाद में, कालांतर में, कालांतर में भागवत पुराण के आधार पर, भागवत पुराण के आधार पर, अभी भी भागवत कथा होता है ना हम लोग के आसपास, भागवत पुराण के आधार पर ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। किस संप्रदाय की? ब्रह्म संप्रदाय की। एक सवाल आएगा कि वाद वाला, तो कोई ऐसा स्पेशली वाद लेकिन नहीं बताए। किस संप्रदाय की व्याख्या किया है? ब्रह्म संप्रदाय की। लिख लिए? अगला लिखिए। चैतन्य देव, चैतन्य देव माधवाचार्य के, माधवाचार्य के, चैतन्य देव माधवाचार्य के शिष्य थे। माधवाचार्य के शिष्य थे। माधवाचार्य के शिष्य थे। किनके शिष्य है? थोड़ा कॉन्सेप्ट अगर घूमेगा ध्यान से। शंकराचार्य आए, शंकराचार्य ने अद्वैतवाद दिया। तो अद्वैतवाद के बाद जो अगला वाद आया विशिष्टाद्वैत, जो कि रामानुजाचार्य दिया है, तो वो उससे अलग है ना। अलग है तो हम शंकराचार्य की बात को तो काटे हैं, इसका मतलब वो तो बिल्कुल काट दिए। वो क्या कहते हैं? एक सत्य। यहाँ कितने आ गए? अलग दो तीन तीन आ जाते हैं, उसमें तीन सत्य बताए, जिसके कारण विशिष्टाद्वैत। कौन सा द्वैत? फिर आ जाते हैं हम लोग द्वैतवाद, आया ना, जिसमें अलग है भी नहीं। तो सब बात को काट रहे हैं। लेकिन एग्जाम में सवाल पूछता है कि शंकराचार्य की बात का खंडन कौन किया? वो सब लोग भी किए हैं, लेकिन इनका ज्यादा इसलिए ऑप्शन में आ जाएगा क्योंकि शुरू में उस बात को मान रहे थे।
शिक्षाएं किससे लिए हैं? अद्वैतवाद। और बाद में उसी अद्वैतवाद का खंडन करते हैं, उसको काटते हैं और शंकराचार्य की बात को भी क्या करते हैं? ये काटते हैं। तो एक लाइन लिख दीजिए। माधवाचार्य ने बाद में जाकर अद्वैतवाद का खंडन किया है। अद्वैतवाद का खंडन किया है। बढ़े आगे। तो माधवाचार्य का जन्म कहाँ हुआ है? कल्याणपुर उपीदी कर्नाटक। प्रारंभ शिक्षा अद्वैतवाद। और इनका सिद्धांत किस पर आधारित है? भागवत पर। तो कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसको रटना पड़ रहा है। उधर वाला सारा सिद्धांत वेद और उपनिषद, वेदांत उपनिषद, और ये वाला भगवत पुराण। और संप्रदाय का नाम है ब्रह्म संप्रदाय। अगला एक है चैतन्य देव। इनके शिष्य का नाम क्या है? चैतन्य देव। शंकराचार्य के खंडन ऐसा सवाल आ सकता है कि निम्न में से कौन? पहले तो अद्वैतवाद या शंकराचार्य के समर्थक थे, लेकिन बाद में उसके विरोधी हो गए। कौन है? माधवाचार्य। ऐसे सवाल आएंगे। अगला आप एक नाम लिख दीजिए, विष्णु स्वामी। लास्ट है हम लोग का, विष्णु स्वामी। लास्ट मतलब कि बताएंगे क्यों। विष्णु स्वामी, यहां से सीधा सवाल ही आना है, क्या संप्रदाय है और क्या इनका वाद। तो इनके संप्रदाय का नाम है रुद्र संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय चलाया गया? रुद्र संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? रुद्र संप्रदाय। और इनके जो द्वारा वाद चलाया गया वो शुद्धाद्वैतवाद। कौन सा वाद? शुद्धाद्वैतवाद। कौन सा वाद है? शुद्धाद्वैतवाद सिद्धांत। ये सब लिखाना है हमको, रुक जाइए तब लिखिए। विष्णु स्वामी ने, ऐसे लिखते ज्यादा याद रहता। विष्णु स्वामी ने रुद्र संप्रदाय की स्थापना की। रुद्र संप्रदाय, विष्णु स्वामी ने रुद्र संप्रदाय की स्थापना की। ये संप्रदाय रुद्र संप्रदाय की स्थापना की। अगला, इन्होंने शुद्धाद्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन्होंने शुद्धाद्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया। चाह नहीं रहे कि आप लोग से एक भी लाइन गलत हो, इसलिए इतना करना पड़ रहा है। सुनिए, शुद्धाद्वैतवाद, इन्होंने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? शुद्धाद्वैतवाद। किस सिद्धांत का? शुद्धाद्वैतवाद। तो वहां कभी कभी वाद हटा देगा, खाली शुद्धाद्वैत रहेगा, तो गलती करके आना है क्या? इतना तो आता होगा ना। वाद तो एक सिद्धांत के लिए नाम है ना। चलिए अगला लिखिए। रुद्र संप्रदाय को बढ़ाने का श्रेय, मतलब प्रचार करने का, बढ़ाने का श्रेय, रुद्र संप्रदाय को बढ़ाने का श्रेय वल्लभाचार्य को जाता है। वल्लभाचार्य किनको जा रहा है? रुद्र संप्रदाय को बढ़ाने का श्रेय किनको जाता है? वल्लभाचार्य को जाता है। लिख दिए। अगला लिखिए, ज्ञानदेव वल्लभाचार्य के शिष्य थे। ज्ञानदेव किनके शिष्य हैं? वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। ज्ञानदेव वल्लभाचार्य के शिष्य थे। किनके शिष्य हैं? वल्लभाचार्य के। तो ये कौन सा स्वामी था? विष्णु स्वामी है। और किस संप्रदाय की स्थापना की है? रुद्र। और इनके द्वारा चलाया गया सिद्धांत शुद्धाद्वैतवाद। कौन सा वाद? शुद्धाद्वैत। इसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं वल्लभाचार्य। और ज्ञानदेव इनके शिष्य हैं। क्या है ये? हम लोग बस ये पढ़े थे अभी एक भाग। अगर इस कॉन्सेप्ट को बांटे हम लोग कि इसको कैसे पढ़ रहे हैं, तो पहला हम लोग जब भक्ति आंदोलन शुरू किए हैं, इसका तरीका बहुत आसान है, और ये समझ जाइएगा तो फिर याद भी हो जाएगा। सूफी यहाँ से अलग होगा, उसको अलग रखना है। अभी हम बस पहला पार्ट क्लियर कर रहे थे
कि भक्ति आंदोलन का क्या हुआ है अभी, उद्भव, और उद्भव के बाद इसका होता है प्रसार। क्या हो रहा है? प्रसार। और इस प्रसार, ये दोनों काम अभी कहाँ हो रहा था? दक्षिण। और दूसरा कहाँ होगा? ये अब उत्तर वाला पार्ट है। लेकिन इस बीच में एक कड़ी का काम करता है महाराष्ट्र। कौन कड़ी का काम करता है? क्योंकि पहले ये महाराष्ट्र में पहुंचा 13वीं सदी के पास, और उसके बाद यहां से किधर की ओर बढ़ता है? उत्तर की ओर। तो एक महाराष्ट्र का भक्ति आंदोलन एक अलग कॉन्सेप्ट है और एक अलग पार्ट में ही पढ़ेंगे, क्योंकि वहां भक्ति आंदोलन के लिए आंदोलन सच में दिख रहा होता है। जात छुआछूत के खिलाफ, वन व्यवस्था के खिलाफ, मंदिर में जाने के खिलाफ, महिलाओं को भी कहीं कहीं मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था। वहां एक आंदोलन हुआ है। कल हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं, कौन सा पार्ट है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन। ये अभी कहाँ था भक्ति आंदोलन? दक्षिण में भक्ति आंदोलन। फिर पढ़ेंगे उत्तर में भक्ति आंदोलन, फिर उस आंदोलन का अलग अलग पार्ट। समझ आ रहा है ना कैसे टॉपिक है, क्या है? बंद कर दिए इसको।